भाग एक। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। दोस्तों, हमारी जिंदगी का असली बदलाव किसी एक दिन, किसी एक बड़े कदम से नहीं आता। असली बदलाव तो रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है, जो धीरे धीरे हमारी पहचान और नतीजों को बदल देते हैं। जेम्स क्लियर इसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। आपने सुना होगा, पैसे का कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ बढ़कर कितना बड़ा हो जाता है, वैसे ही आदतें भी काम करती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। और अगर 1% खराब होते हैं, तो साल भर बाद आप बहुत पीछे चले जाते हैं। फर्क छोटा है, लेकिन दिशा तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2003 से पहले का प्रदर्शन बहुत खराब था। वे इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में शायद ही जीतते थे। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के कोच आए। उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि सिर्फ छोटे सुधारों पर ध्यान दिया। साइकिल सीट का डिजाइन आरामदायक बनाया, टायर को साफ करने का बेहतर तरीका अपनाया, खिलाड़ियों की नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिस्तर बदलवाए, हेल्थ चेकअप रूटीन जोड़े। ये सब छोटे छोटे बदलाव थे, जिनका अकेले में असर शायद नजर न आए, लेकिन कुछ सालों में टीम ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल और टूर डी फ्रांस जैसे खिताब जीते। इससे सीख क्या मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन हकीकत में छोटे, लगातार सुधार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, आप अपने सपनों जितना नहीं, बल्कि अपने सिस्टम जितना अच्छा काम करते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, या पैसा बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ लक्ष्य मत बनाइए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपको रोज छोटे छोटे कदम उठाने में मदद करे। व्यावहारिक तरीका, एक छोटा सुधार चुनें, जैसे रोज 5 मिनट एक्सरसाइज। उसे रोज करें, चाहे मूड हो या नहीं। 1 महीने बाद अगला छोटा सुधार जोड़ें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपकी जिंदगी बदल देंगे। याद रखिए, छोटा बदलाव, बड़ा असर, यही है एटॉमिक हैबिट्स की पहली सीख। भाग 2, पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। इसे स्पष्ट बनाओ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदत डालना मुश्किल होता है और बुरी आदत छोड़ना उससे भी ज्यादा कठिन। जेम्स क्लियर कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे आदतों के संकेत, क्यूज, अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मतलब, हम बिना सोचे समझे वही करते हैं जो हमारे आसपास के माहौल से ट्रिगर होता है। संकेत, क्यूज की ताकत। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। उदाहरण के लिए, मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत चेक करना, टीवी के सामने बैठना, रिमोट उठाना, किचन में चॉकलेट दिखना, खाने का मन करना। ये सारे संकेत हमारे मस्तिष्क को एक्शन लेने का मैसेज भेजते हैं। अगर आप नई आदत डालना चाहते हैं, तो आपको इन संकेतों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना होगा। क्रियान्वयन अभिप्रेति, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। जेम्स क्लियर का पहला सुझाव है, जब तो योजना बनाना। मतलब, सिर्फ इतना न कहें कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, बल्कि तय करें, मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बेडरूम के बगल वाले कमरे में 15 पुशअप करूंगा। इससे आपका दिमाग स्पष्ट हो जाता है कि कब, कहां और क्या करना है। शोध में पाया गया कि इस तकनीक से नई आदत अपनाने की संभावना 91% तक बढ़ जाती है। हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग दूसरा तरीका है, एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ना। जैसे, चाय बनाने के बाद मैं एक पेज किताब पढ़ूंगा। दांत साफ करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। पुरानी आदत पहले से आपके दिमाग में पक्की है, तो नई आदत उससे जुड़कर आसानी से बन जाएगी। पर्यावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। पर्यावरण आपके व्यवहार को चुपचाप लेकिन शक्तिशाली तरीके से बदलता है।
अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे मत रखिए, सामने टेबल पर रखिए। अगर स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए। जेम्स क्लियर बताते हैं, जब किसी ऑफिस ने सोडा मशीन को थोड़ा दूर और पानी की बोतल को आसान पहुंच पर रखा तो पानी की बिक्री 25% बढ़ गई और सोडा की बिक्री घट गई। यानी जो चीजें आप देख सकते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, बुरी आदत तोड़ने में उल्टा इस्तेमाल। अगर आपको किसी बुरी आदत को कम करना है तो उसके संकेत को हटाइए या नजर से दूर कर दीजिए। चिप्स खाने की आदत, घर में चिप्स खरीदकर मत रखिए। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ऐप्स को फोन के होम स्क्रीन से हटा दीजिए। अंतिम संदेश, नई आदत डालने का पहला कदम है उसे स्पष्ट बनाना। आपको यह साफ दिखना चाहिए कि कब और कहां आप ये आदत करेंगे। इसे और आसान बनाने के लिए पुरानी आदत से जोड़े और अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि सही चीजें सामने रहें और गलत चीजें छुपी रहें। याद रखिए, आप अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, अपने माहौल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि माहौल को बदलना खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है। भाग 3, दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। दोस्तों, सच बताइए, अगर कोई आदत मजेदार और आकर्षक लगे तो हम उसे बार बार करना चाहेंगे या नहीं? यही कारण है कि हम सोशल मीडिया पर बिना थके स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ते समय 10 मिनट में बोर हो जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत को जितना आकर्षक बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग उसे अपनाने के लिए तैयार होगा। डोपामिन का खेल, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। यह सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि हमें किसी काम को करने की इच्छा देने के लिए जिम्मेदार है। शोध से पता चला है कि जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तब डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और हम उस काम को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। मतलब, इंतजार और उम्मीद ही हमें काम की तरफ खींचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि शाम को दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाएंगे तो पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहेंगे। तो अगर हम किसी अच्छी आदत के साथ ऐसी उम्मीद और आनंद जोड़ दें तो दिमाग खुद उसे करने को मजबूर करेगा। टेम्पटेशन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग जेम्स क्लियर का एक शानदार तरीका है। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब किसी अच्छी आदत को ऐसी चीज के साथ जोड़ना जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जैसे, अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो तय करें कि आप सिर्फ तभी टीवी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। अगर आपको कॉफी पसंद है तो कहें, मैं सिर्फ तब कॉफी पीऊंगा जब मैं अपने प्रोजेक्ट पर 30 मिनट काम कर लूंगा। यह तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग को इनाम का वादा मिलता है और वो उस काम को शुरू करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। समूह का प्रभाव, द रोल ऑफ सोशल ग्रुप्स, हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, खासकर 3 तरह के लोग। 1, नजदीकी लोग, परिवार, दोस्त। 2, सामूहिक पहचान, वो लोग जिनके साथ हम खुद को जोड़ते हैं, जैसे एक जिम कम्युनिटी। 3, प्रभावशाली लोग जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनसे प्रभावित होते हैं। अगर आपका दोस्त रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता है तो आपके भी जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप रीडिंग क्लब में जुड़ते हैं तो किताब पढ़ने का मन खुद बनने लगता है। इसलिए नई आदत डालनी है तो ऐसे माहौल में रहिए जहां ये आदत नॉर्मल हो। सकारात्मक फ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग द हैबिट। कभी कभी आदत आकर्षक नहीं होती क्योंकि हम उसे गलत नजर से देखते हैं। जैसे, मुझे सुबह 5 बजे उठना है सुनकर लगता है कि यह सजा है। लेकिन अगर इसे इस तरह कहें, सुबह 5 बजे उठकर मुझे शांत माहौल में अपने सपनों पर काम करने का समय मिलेगा, तो दिमाग इसे इनाम की तरह देखेगा। मतलब, अपने सोचने के तरीके को बदलें और आदत को इनाम जैसा महसूस कराएं। इच्छा को बढ़ाने के छोटे तरीके। 1, प्रीगेम रिचुअल। प्रीगेम रिचुअल जैसे क्रिकेटर्स मैच से पहले स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही अपनी आदत से पहले छोटा सा रूटीन बनाएं। अगर आपको लिखना है
तो पहले नोटबुक और पेन सेट करें, चाय बनाएं और फिर लिखना शुरू करें। 2. आदत को सुंदर बनाइए। अगर आपको पढ़ना है तो एक सुंदर बुकमार्क, आरामदायक कुर्सी और अच्छा लाइट सेटअप रखिए। माहौल जितना अच्छा लगेगा, आदत उतनी आकर्षक लगेगी। 3. गाना या म्यूजिक जोड़ना। एक्सरसाइज को मजेदार बनाने के लिए अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनिए। सफाई करने में आलस आता है तो मस्ती भरा गाना चलाकर शुरू कर दीजिए। बुरी आदत को कम आकर्षक बनाना। दूसरा नियम सिर्फ अच्छी आदतों पर नहीं, बुरी आदतों पर भी लागू होता है। अगर कोई आदत बहुत मजेदार लगती है तो आपको उसका आकर्षण कम करना होगा। कैसे? उसका असली नुकसान अपने सामने रखिए, जैसे धूम्रपान के पैकेट पर डरावनी तस्वीरें लगाना। उसे पाने में देरी कीजिए, जैसे सोशल मीडिया को लॉगिन करने के लिए हर बार पासवर्ड डालना। खुद को याद दिलाइए कि ये आदत आपको आपके बड़े लक्ष्यों से दूर ले जा रही है। एक कहानी जो इसे साबित करती है। जेम्स क्लियर एक अस्पताल का उदाहरण देते हैं। वहां लोगों को हेल्दी खाना खिलाना था, तो उन्होंने बस इतना किया कि कैफेटेरिया में हेल्दी फूड को आकर्षक तरीके से सजाया, अच्छे लाइटिंग के नीचे रखा और अनहेल्दी स्नैक्स को कम दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। नतीजा, हेल्दी फूड की बिक्री बढ़ी और जंक फूड की बिक्री कम हुई। ये इस बात का सबूत है कि आकर्षण बदलकर आदत बदलना संभव है। व्यावहारिक कदम। अगर आपको इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना है तो ये 4 स्टेप अपनाइए। 1. नई आदत को अपनी पसंद की चीज से जोड़ें। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। 2. ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी आदतें वैसी हैं जैसी आप चाहते हैं। कम्युनिटी की ताकत लें। 3. आदत को इनाम की तरह महसूस कराएं। रीफ्रेमिंग तकनीक अपनाएं। 4. माहौल को सुंदर और मजेदार बनाएं। म्यूजिक, सेटअप और छोटे रिचुअल जोड़ें। भाग 4, तीसरा नियम, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। दोस्तों, एक सच्चाई बताऊं, हम नई आदत शुरू करने के लिए अक्सर इंतजार करते रहते हैं। जब समय मिलेगा तब करूंगा, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इतना आसान बना देना कि शुरू करने में कोई मेहनत ही न लगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें मोटिवेशन से नहीं, बार बार किए जाने से बनती है। गोल्डन रूल, बार बार करना बेहतर करने से ज्यादा जरूरी है। हम सोचते हैं कि किसी काम को करने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, जैसे जिम ज्वाइन करने से पहले सही जूते ले आऊं, कोर्स करने से पहले सही लैपटॉप ले लूं। लेकिन ये सोच हमें शुरू ही नहीं करने देती। हकीकत यह है कि शुरुआत में क्वालिटी नहीं, रिपीटेशन मायने रखता है। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 5 पुशअप्स भी करते हैं तो आदत जमने लगती है। बाद में आप खुद ही ज्यादा करने लगेंगे। 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल, नई आदत को शुरू करने का सबसे आसान तरीका है। उसे इतना छोटा कर दो कि करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। उदाहरण, रोज पढ़ूंगा, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। रोज दौड़ूंगा, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। रोज लिखूंगा, सिर्फ नोटबुक खोलकर पहला वाक्य लिखो। जब आप ये छोटा सा कदम उठाते हैं तो दिमाग को लगता है, अरे ये तो आसान है, और अक्सर आप 2 मिनट बाद भी काम करते रहते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन कम करो। कभी नोटिस किया है कि जो काम आसान होता है हम उसे ज्यादा करते हैं? इसका कारण है लो फ्रिक्शन। मतलब, अगर किसी आदत के लिए कम मेहनत या स्टेप्स लगते हैं तो हम उसे ज्यादा अपनाते हैं। तो अच्छी आदत को आसान बनाने के लिए फ्रिक्शन घटाओ और बुरी आदत को मुश्किल बनाने के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। उदाहरण, अच्छी आदत, अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही कपड़े और जूते तैयार रखो। बुरी आदत, अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट दूर रखो या प्लग निकाल दो। पर्यावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन, आदत को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
माहौल को अपने पक्ष में बदलना। अगर आपको फल खाना है तो फ्रिज में आगे फल रखो और चिप्स पीछे छुपा दो। अगर आपको पढ़ना है तो किताब को तकिए के पास या टेबल पर रखो। ये छोटे बदलाव आपको याद दिलाते हैं कि क्या करना है और शुरू करना आसान हो जाता है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक बार का काम जो आपकी आदत को हमेशा आसान बना दे, यही है ऑटोमेशन। जैसे सेविंग के लिए ऑटो डेबिट सेट कर देना, हेल्दी फूड के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन कराना, अलार्म को उसी समय के लिए सेट करना जब आपको उठना है। जब सिस्टम ऑटोमेटिक होता है तो आपको डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत कम हो जाती है। पहचान बदलने वाली आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदत आसान तब बनती है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अगर आप खुद को मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं स्मोकर नहीं हूं तो दिमाग खुद उसे नकार देगा। छोटे छोटे आसान कदम उठाकर आप खुद को नई पहचान में ढाल सकते हैं। बुरी आदत को मुश्किल बनाना। तीसरे नियम का उल्टा इस्तेमाल बुरी आदत पर होता है। कैसे? मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर दो। जंक फूड घर में मत लाओ। गेम खेलने का टाइम लॉक लगा दो। जितना काम मुश्किल होगा उतनी संभावना कम होगी कि आप वो बुरी आदत करेंगे। एक कहानी, फोटोग्राफी क्लास। जेम्स क्लियर एक फोटोग्राफी क्लास का उदाहरण देते हैं। एक ग्रुप को कहा गया महीने में सिर्फ एक बेहतरीन फोटो लाना। दूसरे ग्रुप को कहा गया जितनी ज्यादा फोटो खींच सकते हो खींचो। नतीजा, जिन्होंने ज्यादा फोटो खींची उनकी क्वालिटी भी बेहतर थी, क्योंकि वो बार बार करने की आदत में आ गए और प्रैक्टिस से सुधरते गए। ये साबित करता है कि क्वालिटी क्वांटिटी से पैदा होती है। व्यावहारिक कदम। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप अपनाइए। 1. 2 मिनट का नियम अपनाइए। आदत को इतना छोटा करो कि शुरू करने में हिचकिचाहट न हो। 2. फ्रिक्शन घटाइए। अच्छी आदत के लिए माहौल और टूल्स तैयार रखो। 3. फ्रिक्शन बढ़ाइए। बुरी आदत को मुश्किल बनाने के लिए रुकावट डालो। 4. ऑटोमेशन का इस्तेमाल करो। सिस्टम ऐसा बनाओ कि आदत अपने आप पूरी हो जाए। अंतिम संदेश। दोस्तों, नई आदत बनाने का असली राज ये नहीं है कि आपके पास जबरदस्त मोटिवेशन हो, बल्कि यह है कि आप उसे शुरू करने में जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं उतनी कर दें। याद रखिए, शुरुआत छोटी करो, बार बार करो, माहौल को अपने पक्ष में बनाओ और बुरी आदत को मुश्किल बना दो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो शुरू करता है और रोज करता है। भाग 5, चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे संतोषजनक बनाओ। दोस्तों, एक बात सोचिए, जब भी हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें तुरंत अच्छा लगता है तो हम उसे बार बार करते हैं। यानी अगर किसी आदत का नतीजा तुरंत संतोष देने वाला हो तो हम उसे अपनाने के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं। यही है चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। क्यों जरूरी है तुरंत संतोष? हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्राचीन मस्तिष्क कहते हैं, तुरंत मिलने वाले इनाम पर रिएक्ट करता है। हजारों साल पहले इंसानों को शिकार, खाना और सुरक्षा जैसे तुरंत फायदे चाहिए थे। इसलिए आज भी हमारा दिमाग लंबी अवधि के फायदे से ज्यादा तुरंत मिलने वाले फायदे को प्राथमिकता देता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों के फायदे अक्सर देर से मिलते हैं। जैसे जिम जाने से तुरंत सिक्स पैक नहीं बनते, पढ़ाई से तुरंत नौकरी नहीं मिलती, जबकि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। जंक फूड का स्वाद, सोशल मीडिया का मजा, गेम खेलने का रोमांच। इसलिए हमें अच्छी आदत को तुरंत संतोषजनक बनाना होगा और बुरी आदत को तुरंत असंतोषजनक। तुरंत इनाम जोड़ो, एड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत टिके तो उसके साथ तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़े। उदाहरण, पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाओ, जिम के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनो,
सेविंग करने पर प्रोग्रेस ट्रैकर में टिक लगाओ। ये छोटे छोटे इनाम दिमाग को सिखाते हैं, ये काम अच्छा है, इसे फिर करो। हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर हैबिट ट्रैकर एक जादुई टूल है। जब आप हर दिन अपनी आदत पूरी करने के बाद उसे टिक या मार्क करते हैं तो आपको संतोष महसूस होता है। ये विजुअल प्रोग्रेस आपको और करने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक दी चेन, चेन मत तोड़ो। मतलब अगर आप 10 दिन लगातार कोई आदत करते हैं तो 11वें दिन उसे मिस करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि चेन टूट जाएगी। बुरी आदत को असंतोषजनक बनाना। जैसे अच्छी आदत के साथ इनाम जोड़ना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदत के साथ सजा या असंतोष जोड़ना भी जरूरी है। उदाहरण, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्त से कहिए, अगर मैंने स्मोक किया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ऐप लॉक लगाइए जो हर एक्स्ट्रा मिनट पर चेतावनी दे। जब बुरी आदत के साथ नकारात्मक नतीजा जुड़ता है तो दिमाग उसे टालने लगता है। जवाबदेही पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आपके पास कोई है जो आपकी आदत पर नजर रखे तो आप उसे निभाने के लिए ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इसे कहते हैं सामाजिक दबाव। जैसे अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो किसी दोस्त को रोज रिपोर्ट भेजिए। अगर आपको जिम जाना है तो जिम पार्टनर बनाइए। जब पता होता है कि कोई देख रहा है तो गलती करने से बचते हैं। भावनात्मक इनाम, इमोशनल रिवॉर्ड्स। कभी कभी इनाम सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी मिल सकता है, जैसे मदद करने के बाद मिलने वाली खुशी या सीखने के बाद महसूस होने वाला आत्मविश्वास। अगर आप हर आदत को अपनी पहचान और मूल्यों से जोड़ते हैं तो संतोष और गहरा हो जाता है। कहानी, जिम और मूवी टिकट। एक व्यक्ति जिम जाने में आलसी था। उसने एक सिस्टम बनाया। हर बार जिम जाने के बाद वो 50 रुपए अपने मूवी टिकट जार में डाल देता। महीने के अंत में जो भी पैसा जमा होता उससे वो खुद को मूवी दिखाता। नतीजा, वो न सिर्फ जिम जाने लगा बल्कि अपने दिमाग में जिम मूवी का पॉजिटिव कनेक्शन बना लिया। व्यावहारिक कदम। अगर आप चौथे नियम को अपनाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप अपनाइए। 1. तुरंत इनाम जोड़ो। आदत के बाद खुद को छोटी सी खुशी दो। 2. हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करो। अपनी प्रगति को विजुअली देखो और चेन मत तोड़ो। 3. बुरी आदत पर असंतोष जोड़ो। सजा, पेनल्टी या लॉस अटैच करो। 4. जवाबदेही बनाओ। किसी को अपनी प्रगति दिखाने की जिम्मेदारी लो। अंतिम संदेश। दोस्तों, चौथा नियम हमें सिखाता है कि आदत सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से टिकती है। जब हम तुरंत संतोष महसूस करते हैं तो दिमाग उसे रिवॉर्ड मानकर दोहराना चाहता है। तो अच्छी आदत को संतोषजनक बनाओ और बुरी आदत को असंतोषजनक, क्योंकि हम वही दोहराते हैं जो अच्छा महसूस कराता है और छोड़ देते हैं जो बुरा महसूस कराता है।